से लिखी गई कि भगत सिंह के दादा परदादा इस देश में आजादी लाने के लिए कैसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर गए हैं। सुनते हैं, एक एक शब्द मोती की तरह पिरोया है दादा ने। लाहौर जिले में किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगला गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली कली में पंडित मांगे राम जी ने क्या लिखना शुरू किया। करते करते करे गए, करते करते करे गए, हर करके न प्रचार देश में फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले आजादी का, मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला
बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। सिंगड़ी ने यो शेरा जना रे, सिंगड़ी ने यो शेर जना रे। फिर सिंगड़ी ने यो शेर जना, उसे सिंह का जान सुना होगा। किशन सिंह सरेदार रहे थे, जिसका नाम सुना होगा, जिसका नाम सुना होगा। क्या करो साजा जी हो? और इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय रमेश सरपंच जी, जिन्होंने इस रागनी की फरमाइश की, इस रागनी पे खुश होकर 2100 रुपए का पुरस्कार देते हैं रमेश सरपंच जी के लिए। जोरदार तालियां। और आदरणीय समुंदर पहलवान जी, जिन्होंने बहुत सारा पुरस्कार दिया, इस रागनी पे भी खुश होकर 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और क्या नाम था उनका? आदरणीय मुकेश चौहान जी, बहुत सारा पुरस्कार दिया, इस रागनी पे फिर से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अमरनाथ जय जी, उन्होंने बहुत सारा पुरस्कार दिया, पहले भी फिर से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अंकल जी का। आदरणीय तेजू ठेकेदार जी, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पे खुश होकर देते हैं। ठेकेदार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अवतार सिंह जी ढाना से अमर शहीद संदीप जी के पिता हैं, वो भी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय अवतार सिंह जी एक शहीद के पिता हैं। बड़ा दुख होता है कि जब अपने बेटे को बचपन से लेके जब तक बड़ा हो, जब तक उसे तैयार करते कि भैया और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बेटे को सेना में भर्ती करवाना है, और जब बेटा शहीद हो जाता है, देश के लिए शहादत देकर जाता है, तो एक बाप और एक माँ को बहुत दर्द होता है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे भी गद्दार नेता है जो ये कहते हैं कि क्या हुआ, नौजवान मर गया। अरे नौजवान तो सेना में भर्ती मरने के लिए होता है। कीमत लगाई जाती है हमारे देश के नौजवान की। आपने सुना होगा जब पुलवामा में हमला हुआ था, तो हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए। जब उनके पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे, तो उनकी कीमत लगाई गई थी कि हम 7 लाख दे देंगे, हम 8 लाख दे देंगे, हम 10 लाख दे देंगे। लेकिन किसी कवि ने लिखा, और लाइनें अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी सुनने के बाद, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानव की मट लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानव की मत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो मैं 20 लाख देती हूँ, अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। आपने सुना है कभी कि किसी नेता या किसी मंत्री का बेटा सीमा पे लड़ने के लिए जाता है? नहीं सुना होगा। अगर सेना में भर्ती कोई करता है तो एक मजदूर और एक किसान अपने बेटे को करता है। किसान देश की रक्षा करता है, किसान अपनी भर्ती भारत माता के सीने को चीरकर अन्न उगाता है, और किसान का बेटा सीमा पे जाके देश की रक्षा करता है। लेकिन जब इतनी बात एक फौजी की मां ने सुनी, तो आंखों में आंसू आ गए कि जब सेना में भर्ती हुआ था, इंच इंच नाप के लिया गया था, लेकिन आज मैं अपने बेटे को बिना सिर के कैसे ले लूं। कहती है कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया,
नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे ऐसा विस्फोट हुआ उस पुलवामा के अंदर, इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की ये बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। मेरे घर की तो सब रोटियां चली गई। फिर भी ये नेता लोग कीमत लगाते हैं एक बेटे की। अरे जिस माँ ने 9 महीने तक गर्भ में रखा हो, अपने खून से सींचा हो, उस बेटे की कोई कीमत नहीं हो सकती। तीसरी गली में ऐसा ही वो शेर भगत सिंह ये कह दिया था, मर तो सकता हूं लेकिन कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। कैसे, क्या बताया? और साथियों, क्योंकि वीर शहीदों की गाथाएं गाई जा रही है, जी हां, हमारे यहां पर भी अमर शहीद जो सेना से मेडल प्राप्त थे, वीर शहीद अमर शहीद संदीप कुमार जी, जिनका भी जिक्र हुआ, जिनका नाम लिया गया, उनके पिता यहां पर विराजमान है। और यह मंच के ऊपर हमारे जितने भी लोग बैठे हैं, जितनी भी सरदारी बैठी है, ये सब उसी वीर शहीद को, अमर शहीद संदीप कुमार को नमन करते हुए वहां पर पुष्प अर्पित करके तब इस मंच के ऊपर इस गौशाला में पहुंचे। मैं चाहूंगा कि एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। जोरदार ताली अमर शहीद संदीप कुमार के सम्मान में होनी चाहिए। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उस परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ढाणा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जोश गात में